नमस्कार, उधमपुर अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोनिया चिब। आइए जानते हैं आज दिन भर में क्या कुछ रहा खास। आज उधमपुर के समाज सेवक पवन सिंह द्वारा की गई पत्रकार वार्ता। कहा, मुझे और मेरे परिवार को कुछ होता है तो भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन जिम्मेदार होगा। तो मैंने यहाँ पे बुलाने का जो उद्देश्य है कि जैसे कि हमने पिछले 2-3 दिन पहले हमने यहाँ पे उधमपुर में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का जहाँ पे हमने पुतला जलाया था, और उनके साथ साथ ये जो बीजीसीसी कंपनी जो देवका प्रोजेक्ट का जो सीवरेज का काम कर रही है, इनका हमने जो पुतला जलाया था, इनका पुतला हमने इसीलिए जलाया था क्योंकि यहाँ पे हमारे उधमपुर शहर में काम अच्छा नहीं हो रहा था। हमारे युवाओं को रोज़गार नहीं दिया जा रहा था। रोहिंग्या को यहाँ पे उधमपुर में लगाया गया था। इसी के मुतल्लिक़ हमने यहाँ पे जो है पुतला एक राजनीतिक जो तरीके से जो है हमने उनका पुतला जलाया था। लेकिन उसके बाद पुतला जलाने के ठीक 1 घंटे बाद जो है मुझे टेलीफोनिकली और वर्बली ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के और जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के जो दाएं बाएं जो रहते हैं, जो चेले चमाटे जो भारतीय जनता पार्टी उधमपुर के हैं, उनकी तरफ से भी मुझे जो है एक थ्रेट दी जाती है कि अपने जो तूने पुतला जलाया है ये गलत किया है, इसका खमियाजा तुझे भुगतना पड़ेगा। तू ऑटो चलाता है, तेरे ऑटो में ये रख देंगे, वो रख देंगे, तेरे भाई ये काम करता है, उसको ऐसे कर देंगे। तो पारिवारिक जो है मुझे टारगेट किया गया, जो मेरे परिवार वालों को जो है वो थ्रेट्स दी गई। ये इसकी मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ये एक ही उद्देश्य है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के उन जो चेले चमाटे जो इनके डॉक्टर जितेंद्र सिंह के हैं, उनको मैं यहाँ से साफ और स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि अगर आप में दम है, अगर आप सही में अच्छी राजनीति करने की आपको आता है तो राजनीतिक तरीके से आए, पारिवारिक तरीके से आप जो है मुझे टारगेट करेंगे, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। और अगर मुझे और मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को कुछ भी होता है, उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह की होगी, बीजीसीसी कंपनी की होगी, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जो है वो पूरी की पूरी जिम्मेदारी होगी। ठीक है, हमने राजनीतिक तरीके से पुतला जलाया था। राजनीति में होता है कि अगर आप एमपी हैं, आप एमएलए हैं, आप सरपंच हैं, अगर आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो जनता तो आपका पुतला जलाएगी। लेकिन आप भी जो है एक राजनीतिक तरीके से मेरे से बात करें, आके बहस में आके हम मुझसे बात करें कि क्यों तूने पुतला जलाया था, मैं उसका जवाब दूंगा। लेकिन ये थ्रेट्स देना, मैं कहना चाहता हूं कि इस तरीके के मेरे परिवार को ये कहा गया कि उनको ये कर देंगे, वो कर देंगे, मुझे मारने की धमकी दी गई। मुझे यहाँ तक कहा गया कि 50 ग्राम चिट्टा, 100 ग्राम चिट्टा नशा तेरे ऑटो में रख देंगे और तेरे को अंदर करवा देंगे, पूरी की पूरी उम्र तेरी जमानत नहीं होगी। तो मैं इस मीडिया के माध्यम से डीसी मैम से अपील करना चाहता हूँ कि अगर मुझे, मेरे परिवार को या इस तरह का कोई भी कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह की है। और ठीक है, मैं ये यहाँ से एक और बात बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे युवाओं को रोजगार नहीं मिला, हमारे जो उधमपुर की हालत को आपने नहीं सुधारा, तो आने वाले दिनों में पुतला जलाने से हम आगे भी परहेज नहीं करेंगे। आने वाले दिनों में भी जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह का पुतला जो है मैं खुद जलाऊंगा और बीच चौक पे पुतला जलाऊंगा। और राजनीतिक तरीके से अगर आना है तो राजनीतिक तरीके से आएँ, अगर नहीं करनी है राजनीति तो ये राजनीति छोड़ दें, एमपी का पद अपना छोड़ दें, और अगर राजनीति करनी है तो इस तरह के पुतले आपके आने वाले वक्त में भी हम जलाएंगे। आज उधमपुर में माशा सदर सभा, कबीर सभा और अंबेडकर वेलफेयर एसोसिएशन के लोगों द्वारा निकाला गया जुलूस। 4 दिन पहले जो घटना घटी है उसके उपलक्ष्य में जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ के जो लोकल लीडरशिप है वो कहती है कि उन लोगों का कोई कसूर नहीं है, और बाहर के लोग आकर जहाँ पर वो सौहार्द जो है ख़राब कर रहे हैं। मगर मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि बाहर के लोगों को आप ऐसे लांछन लगाते हो, और आपके मलाड़ के अंदर कैसा सिस्टम चल रहा है कि रात के 11 बजे लोगों को घरों में घुस कर उनको मारा जाता है। और कुछ लोग कहते हैं कि उन लोगों को हमारे पास आना चाहिए। अरे भाई, जब किसी को पीटा जाता है तो सबसे पहले वो हॉस्पिटल जाता है और पुलिस के पास जाता है। आपके पास क्या अथॉरिटी है कि आप कहते हो कि हमारे पास आना चाहिए था? तो ये सरासर गलत बात है, और हमारे लोगों के ऊपर ये अत्याचार हो रहा है। आज मैं ये बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कोई भी पार्टी, जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, जब इलेक्शन आते हैं तो सारे लोग जो इकट्ठे होकर आ जाते हैं, हमारे हितैषी बन जाते हैं। मगर आज वो लोग कहाँ छुपे हैं? और जब इलेक्शन आएंगे तो वो सबसे पहले इन लोगों के घरों में जाएंगे। कोई पानी पीने का ड्रामा करेगा, कोई रोटी खाने का ड्रामा करेगा। मगर आज जब इनके साथ अत्याचार हो रहा है तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी जो दिखाई नहीं दे रहा है, सिवाय एक पॉलिटिकल पार्टी हर्षदेव सिंह जी ने परसों जम्मू में धरना रखा और उन्होंने
इस आवाज़ को बुलंद किया। बाकी सारे के सारे अपने वोटों की राजनीति कर रहे हैं और कोई भी इनकी सपोर्ट में नहीं आ रहा है। कमेटी के लोग आए हुए हैं। आपने देखा होगा कि मलाड के अंदर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ और पानी को लेकर एक झगड़ा हुआ और उस झगड़े में लोगों के साथ, ऐसी कमेटी के लोगों के साथ मारपीट की जाती है कुछ शरारती तत्वों द्वारा। जब ये वाक़या होता है, ये सारी कवरेज आपने की है, लेकिन उसके बाद जब एफआईआर दर्ज होती है, लेकिन एफआईआर के ऊपर इस तरीके का कोई भी जिक्र नहीं किया जाता है। एफआईआर के ऊपर ये लिखा जाता है कि जो भी इंसिडेंट जो वहाँ पे हुआ है वो जानवरों को लेकर हुआ है और रात को 11 बजे जो हमला हुआ है, लेकिन किसी जानवरों को लेकर हुआ है। एट्रोसिटी का एक्ट नहीं है, जातिवाद नहीं हुआ है। लेकिन ये साफ तौर पर इनका कहना, जो पीड़ित परिवार है उनका कहना है कि जो पानी के ऊपर 5 शबे का वाक़या, उस दिन की जो घटना है 5 शबे का वाक़या, जो पानी लेने जाती हैं वहाँ पर महिलाओं के सारा भद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, जाति शब्दों से इनके प्रताड़ित किया जाता है और इनके ऊपर जो जातिवादी जो टिप्पणियां वो की जाती है और इन्हें पानी नहीं भरने देता, कुएं से पानी नहीं भरने दिया गया। और वो महिलाएं जब घर आती हैं रात को, उसी दिन रात को 11 बजे वही षड्यंत्रकारी लोग जो कुएं पर थे वही आकर हमला करते हैं। उनके साथ और भी कुछ लोग होते हैं, 12 से 15 लोग। इनका कहना है कि 12 से 15 लोग जो रात को वो हमला करने आए थे। हमारी प्रशासन से सिर्फ यही मांग है कि एट्रोसिटी एक्ट के दायरे में इस केस को लाकर और इसकी एफआईआर दर्ज हो और जो उनके अंदर जो भी जो कार्रवाई जो कानूनी बनती है, जातिगत जो इन्होंने प्रताड़ना इन परिवार के ऊपर किया है, जो भी प्रशासन की ओर से जो ये जातिगत जो टिप्पणियां करने पर जो भी ऑफेंस लगते हो वो लगाएं और जातिवादी जो टिप्पणी उनके ऊपर की गई है उसके ऊपर जो धाराएं जो बनती है इसके तहत जो मामला एट्रोसिटी एक्ट के तहत लाकर एफआईआर दर्ज की जाए। यही हमारी प्रशासन से मांग है, डिमांड है। दूसरी बात, वहाँ के मलाड के सरपंच द्वारा ये कहा गया कि बाहर के लोग आकर जहाँ पे जातिवाद कर रहे हैं, मलाड के लोग हम सब मिल बांट के रहते हैं। तो ये सब लोग जो है मलाड के एरिया से ही आए हुए लोग हैं, ऐसी कम्युनिटी के लोग हैं और इनका कहना है कि ऐसा जो है सब लोग वाकया ही मिलजुल कर रहते हैं, सभी लोग एक भाईचारे के साथ रहते हैं। लेकिन कुछ षड्यंत्रकारी लोग हैं जिनकी मानसिकता सोच ऐसी है, ये जो लोग हैं इनके खिलाफ हम कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो आज गैर सरकारी संगठन जियो और जिनोदो द्वारा अपने कार्यालय में बैठक उपरांत एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें शहर से जुड़े कई मुद्दों को उजागर किया गया। पीएमओ साहब यहाँ आए, प्रोटोकॉल लगाया गया। क्यों लगाया गया? क्या ये प्रोटोकॉल अभी तक के लिए था? सिर्फ एनजीओज और मीडिया जो है समाज का दर्पण है, उनको ही दबाना गलत है। आज ये अधिकारों का हनन किया जा रहा है, आखिर क्यों? इसके विषय में अभी आगे थोड़ा तारिक साहब हो रहे हैं। जियो और जिनेदो की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, इसका मकसद ये है कि राइट टू स्पीच जो है हर इंसान का एक कानूनी अधिकार है। तो कहीं ना कहीं बात की जाए, आज इन चीज़ों की गला घुट रहा है। राइट टू स्पीच, बोलने का हक जो है वो ख़त्म हो रहा है। मीडिया की बात की जाए, 2007 से हम काम कर रहे हैं। तमाम मीडिया कर्मी जानते हैं कि कहीं भी हम काम करते हैं तो जन जन तक वो जो आवाज़ पहुंचती है तो मीडिया के कारण पहुंचती है। देवक प्रोजेक्ट की बात की जाए, देवक प्रोजेक्ट एक बेहतरीन तोहफा था जम्मू कश्मीर और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्टेक होल्डर थे उनको इग्नोर किया गया, क्योंकि एनजीओज, व्यापार मंडल, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, पॉलिटिकल पार्टीज़, ये तमाम लोग जो हैं इनको बुला के पूछ के अगर इनके साथ सलाह मशवरा करके किया जाता तो आज ये छोटी छोटी जो वॉइस उठ रही हैं ये नहीं उठती। पीएमओ साहब आए थे। आज उधमपुर में डोगरा क्रांति दल के चेयरमैन तथा उधमपुर के पूर्व विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया ने स्लाथिया चौक में किया धरना प्रदर्शन। कहा, देविका प्रोजेक्ट को लेकर काफी घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, बाहर की लेबर से काम कराया जा रहा है, लोकल लोगों को इग्नोर किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की जांच की जानी चाहिए और वह इसको लेकर कोर्ट का दरवाजा भी खड़काएंगे। आज तक हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसी कंपनी जो 1.5-200 करोड़ का काम लेती हो, और यहाँ पे देखिए कैंकरा बिछाने का तरीका और इस पे काम करने का तरीका देखिए। 1 महीने से उधमपुर का सबसे जो ट्रैफिक वाला रोड है, जो सबसे बिजी रोड है, डीसी ऑफिस से लेके हमारा गोल मार्केट और चबूतरा तक रोड है, आप देखिए 1.5 महीने से उखाड़ के रखा है। लंबी गली सबसे बिजी गली है, RS माई गली है, बाकी साइडों में गलियों की बात तो छोड़िए, लेकिन पूरे शहर की तबाही और बर्बादी करके रख दी है इन्होंने। और लगभग 2019 स्टार्टिंग जनवरी में यह काम शुरू हुआ था, 19 पूरा हो गया, 20 हो गया, 21 कंप्लीट होने जा रहा है। 2.5 साल से ज्यादा वक्त हो गया। इस कंपनी के काम का स्टैंडर्ड सबसे बहुत घटिया स्टैंडर्ड है। और मैं
इस कंपनी के लोगों को कई बार हमने पूछा कि क्वालिटी कंट्रोल पे कौन से अधिकारी नियुक्त किए हैं। 150 करोड़ का प्रोजेक्ट है, इस कंपनी के पास क्वालिटी चेक करने के लिए कोई अधिकारी नहीं है। इस कंपनी का कोई किस क्वालिटी का काम हो रहा है कोई नहीं है। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा, उधमपुर के यहाँ लेबर क्लास लोग कोरोना महामारी से बेरोजगारी का शिकार हुए हैं, भूखमरी का शिकार हुए हैं। और इस देवका प्रोजेक्ट में अभी भी जाइए, लंबी गली में जहाँ सिटी मिडिल स्कूल है, अभी भी आप जाके चेक करिए, वहाँ पे रोंगिया और बांग्लादेशी काम कर रहे हैं। क्या हम जाकर अपने नए घर के लिए दरवाजे और किचन के बारे में जांच करें? कहाँ? बेशक, नकाशी यह दरवाजों और मॉड्यूलर किचन के लिए सबसे अच्छा ब्रांड है। उनके पास कई तरह के दरवाजे हैं जो सख्त और सस्ते भी हैं। उन्होंने हैंडलेस सिल्क स्मूथ मॉड्यूलर किचन पेश किए हैं। बहुत अच्छा है। वे 15 साल के लिए उनकी किचन की गारंटी देते हैं। यह तो कमाल है। चलो चलते हैं और उनके शोरूम में देखते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।